आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर मैं भी चौंक गया था और यकीन मानिए जब आप सुनेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो कितने आगे की सोचती है, वो दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों से कितनी अलग है और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो खबर है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के एक दावे के बारे में। लेकिन खबर बताने से पहले मैं आपको इतिहास की कुछ घटनाएं याद दिलाना चाहता हूं जिससे आपको पता लगे कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने जो कहा है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। साल 2020 में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे का असैसिनेशन हुआ था, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया था। मोहसिन पर ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम का भार था और वो इतनी कड़ी सुरक्षा में रहते थे कि उनके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो कब कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे, ये सब बस ईरान के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होता था। पर फिर भी इजराइल ने उनको मार गिराया और इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरी घटना है साल 2018 की, जब मोसाद के एजेंट ईरान की राजधानी तेहरान में एक सीक्रेट लोकेशन में घुस गए थे और 6 घंटे तक चले एक ऑपरेशन में 1 लाख से ज़्यादा सीक्रेट दस्तावेज चोरी करके इजराइल पहुंचा दिए गए थे। और ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं थे, ये सारे दस्तावेज ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में ईरान का सिर शर्म से झुक गया था। किसी भी देश का परमाणु कार्यक्रम या परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, सब चीज़ों को इतना खुफिया रखा जाता है कि दुश्मन को इसकी हवा भी ना लगे। सबसे बेस्ट लोग इस ड्यूटी में लगाए जाते हैं, सबसे सेफ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी इजराइल ईरान में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम कैसे दे पाया। तो अब जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है उससे इसका जवाब मिल जाएगा। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने दावा किया है कि ईरान की खुफिया सेवाओं में इजरायली एजेंसी मोसाद पूरी तरह घात लगा चुकी है। उन्होंने कहा है कि इजरायली एजेंसी मोसाद ने कुछ साल पहले ईरानी खुफिया तंत्र में ज़बरदस्त घुसपैठ करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। CNN के साथ एक इंटरव्यू में अहमदीनेजाद ने दावा किया है कि इजरायली जासूसी प्रयासों को विफल करने के लिए कुछ वर्षों पहले बनाई गई एक ईरानी खुफिया इकाई का हेड ही दरअसल इजरायली एजेंट था। यानी ईरान में जो खुफिया इकाई बनाई गई थी मोसाद को काउंटर करने के लिए, उसी इकाई का जो हेड था वो ही मोसाद का एजेंट था। और यही नहीं, इस इकाई में सिर्फ हेड ही मोसाद का एजेंट नहीं था, बल्कि बाकी के और जो एजेंट थे उनमें से 20 एजेंट भी मोसाद के ही एजेंट्स थे। अब आप खुद सोचिए कि जिस इकाई को बनाया ही मोसाद के खिलाफ था, उसका हेड और उसके 20 एजेंट ही इजराइल के जासूस निकले। इसीलिए इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इससे जुड़े हुए लोगों की सटीक जानकारी आसानी से मिल पाती थी और वो बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे देते थे। और ये दावा ईरान का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं। अहमदीनेजाद ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि 2021 तक ईरान को ये पता चल चुका था कि मोसाद के मुकाबले के लिए बनी ईरानी खुफिया इकाई का हेड ही इजराइल से मिला हुआ था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अपना काम करके ईरान से निकल चुका था। अभी आप हाल की घटनाओं को ही देख लीजिए। लेबनान में जो पेजर ब्लास्ट हुए उसकी तैयारी मोसाद न जाने कितने समय से कर रहा था। हिजबुल्लाह लीडर नसर अल्लाह भी लेबनान में कब और कहां मीटिंग करने वाला है, इजराइल को इसकी जानकारी पहले से ही थी। हमास लीडर हानिया को भी इजराइल ने ईरान में अपने ही खुफिया तंत्र की मदद से मार गिराया था। और इसके अलावा भी और कितने ऑपरेशन हैं जो मोसाद ने अब तक किए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोसाद के काम करने का तरीका और उसकी सोच सीमाओं से परे है। भारत को भी इजराइल से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। आप खुद सोचिए कि इजराइल भारत के मणिपुर राज्य जितना बड़ा देश है और उसने पूरे पश्चिमी एशिया में बड़े बड़े देशों को पानी पिला के रखा हुआ है। इसमें इजराइल की सेना का योगदान है, उनकी लीडरशिप का भी योगदान है, पर सबसे बड़ा योगदान है इजराइल के खुफिया तंत्र का।
अब आप इस खबर पर शॉक हुए या नहीं, इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।